पंख। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की सिया की है, जिसका जीवन बहुत ही साधारण था। उसकी जिंदगी में एक बड़ा सपना था, उड़ान भरने का सपना। लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था, वह गरीब थी और उसकी दुनिया सीमित थी। सिया एक छोटे से गांव में अपनी माँ, पापा और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। उसके पिता श्री राम गांव के एक छोटे से खेत में काम करते थे, जबकि उसकी माँ दुर्गा देवी घर के सारे काम करती थी। सिया की दुनिया पूरी तरह से गांव तक सीमित थी, लेकिन उसका मन हमेशा बड़े सपनों में खोया रहता था। उसे हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत थी। उसे आकाश और आसमान में उड़ने का बड़ा शौक था। वह हमेशा अपनी छोटे से आंगन में बैठकर आसमान को देखती और सोचती, कितना अच्छा होता अगर मैं भी पक्षियों की तरह उड़ सकती। लेकिन उसकी परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। उसका परिवार गरीब था और उसकी पढ़ाई लिखाई भी मुश्किल से हो रही थी। गांव में ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते थे और बहुत कम लोग अपने सपनों को पूरा करने का सोच पाते थे। एक दिन गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। उसमें एक युवा लड़का अर्जुन, जो कि एक बड़े शहर से आया था, अपनी बाइक पर आया। वह भी गांव में एक शिक्षा के कार्यक्रम के लिए आया था। अर्जुन ने गांव के बच्चों को पढ़ाया और उन्हें समझाया कि कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए। सिया की आंखें चमक उठी। अर्जुन ने बच्चों से कहा, हर किसी को अपने सपने देखने का हक है। यदि तुम किसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करते हो तो उसे हासिल भी कर सकते हो। यह सुनकर सिया के दिल में भी एक नई उम्मीद जगी। वह सोचने लगी, क्या मैं भी अपने सपने को सच कर सकती हूँ। अर्जुन से बातचीत के बाद सिया ने यह तय किया कि वह पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाएगी और अपनी कड़ी मेहनत से किसी न किसी दिन अपने सपने को साकार करेगी। सिया ने अब पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी राह में कई मुश्किलें थी। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ गांव के हालात और तीसरी तरफ उसका मन हमेशा आकाश की ओर खींचता था। गांव में बहुत कम सुविधाएं थी और सिया के पास पढ़ाई के लिए किताबें तक नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने छोटे से घर में बैठकर देर रात तक पढ़ाई करती और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करती। हर दिन उसे अपने माता पिता के संघर्ष को देखना पड़ता था और वह जानती थी कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे सबसे पहले अपनी कड़ी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। लेकिन एक दिन सिया के पिता बीमार हो गए और पूरे घर की जिम्मेदारी सिया पर आ गई। वह चाहती थी कि वह अपने पिता का इलाज करवा सके, लेकिन पैसों की कमी थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने छोटे भाई को स्कूल भेजने के साथ साथ घर का काम भी किया। एक दिन गांव में एक बड़ा इवेंट हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूल के बच्चे अपनी कला, संगीत और विज्ञान से जुड़े कार्यक्रमों का प्रदर्शन करने आए थे। सिया ने भी इस इवेंट में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। उसने आकाश में उड़ने के बारे में एक लघु कहानी तैयार की, जिसमें एक लड़की अपने सपने को पूरा करने के लिए आसमान तक पहुंचती है। सिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और इस कार्यक्रम के दौरान ही उसे एक बड़ा अवसर मिला। एक प्रतिष्ठित स्कूल के एक शिक्षक ने उसकी कहानी सुनी और उसे पढ़ाई के लिए एक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव दिया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा कदम था। इस छात्रवृत्ति से सिया ने अच्छे स्कूल में दाखिला लिया और उसकी पढ़ाई में नया मोड़ आया। अब सिया एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। हालांकि उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन उसका सपना अब साकार हो रहा था। सिया ने विज्ञान में अपनी रुचि को बढ़ावा दिया और विशेष रूप से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में रुचि दिखाई। वह चाहती थी कि वह एक दिन ऐसा विमान बनाए जो गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए उड़ सके और दूर दूर के गांव तक पहुंचे। सिया की मेहनत, संघर्ष और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया कि उसे एक बड़े विश्वविद्यालय से स्कॉलरशिप मिली और वह एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जा सकी। सिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक दिन उसने अपने सपने को सच किया। उसने अपने द्वारा डिजाइन किए गए पहले विमान को उड़ाया। यह केवल उसका सपना नहीं, बल्कि पूरे गांव का सपना था, जो कभी उसे उड़ने का हक नहीं देता था। वह जानती थी कि यह सफलता केवल उसकी नहीं, बल्कि उन सभी बच्चों की है जो कभी अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचते थे। सिया अब उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद
अपने सपनों को साकार